बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चावलों की खीर बनाने जा रहे हैं। आप चाहें तो चावलों की खीर बना सकते हैं और यही खीर आप सूजी से भी बना सकते हैं। आपका मूड में है कि आप चावलों की खीर खाना पसंद करेंगे या सूजी की खीर खाना पसंद करेंगे, तो आप उनको एक ही प्रोसीजर है, दोनों का एक ही प्रोसीजर है। मैंने तकरीबन हाफ कप, ये वाला हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा चावल लिए और उनको ग्राइंड कर लिया, बारीक कर लिया, पाउडर बना दिया उसको। पाउडर बनाने के बाद उसको दूध मैंने पहले पकाना शुरू किया, 1 लीटर दूध पकाना शुरू किया और 3/4 जब वो रह गया तो उसके अंदर मैंने बादाम, पिस्ते, जो कुछ आपको डालना है उसमें मेवाजात डालिए। मैंने जो इस्तेमाल किए है वो बादाम इस्तेमाल किए हैं और उसमें किसा हुआ खोपरा जो है वो इस्तेमाल किया है और उसको खूब पकाया है। पकाने के बाद उसके अंदर वो चावलों को मैंने अलग से पकाया था, उसकी खीर जो चावलों की जो बन गई थी वो उसको उसमें डाल दिया, मिक्स कर दिया। आप चाहें तो इसको सूजी के साथ भी कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर कीजिएगा। और अब आखिरी लम्हात में है और इसको बर्तन में जब डाला था मैंने ये ग्रेनाइट के बर्तनों में, तो चिपके नहीं, इसलिए मैंने इसमें बटर समझिए आप, ये तो बहुत बड़ा चम्मच है, ये छोटा चम्मच जो है खाने का चम्मच, टेबल स्पून, ये भर के डाला था ताकि ये चिपके नहीं और ये बर्तन से लगे नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बर्तन से नहीं लग रहे और हमारी खीर तकरीबन तैयार है। इसका जो आखिरी जो है इसको मैं क्या कहूँ, ट्रिक कहूँ, वो ये है कि ज़ाफ़रानी खीर है तो मैंने ज़ाफ़रान पानी में भिगो के रखा हुआ है। ये ज़ाफ़रान, ये कलर और ज़ाफ़रान जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया और इस ज़ाफ़रान को मैं मिला दूँगा तो ये ज़ाफ़रानी खीर भी हो जाएगी। प्लस मेवाजात है, प्लस इसमें बटर पड़ा है और इसके अंदर जो है जो बटर के अलावा जो मेवाजात पड़े, जो आपका दिल करे, काजू आप डाल सकते हैं, मैंने खोपरा डाला है और बादाम अवेलेबल है और किशमिश, हाँ किशमिश बहुत डाली मैंने, किशमिश बहुत डाली, ये देखिए किशमिश के दाने आपको नज़र आ रहे हैं, वो डालिए। अब इसके अंदर जो दूसरी ट्रिक है ज़ाफ़रान मिलाने के बाद, क्योंकि ये ज़ाफ़रानी हो गई, इसको ज़ाफ़रान को लास्ट जब पकते है ये तकरीबन तो डालते हैं, इसलिए कि उसकी खुशबू भी बरकरार है। और जो इसकी आखिरी जो मेरी ट्रिक ये है कि ये है इलायची, लौंगे 5-6, इलायची 5-6 और दालचीनी 4 इंच, समझो 2-2 इंच के 2 टुकड़े, इनको ग्राइंड कर लिया है, शक्कर के साथ कर लिया। अब मैं उसको इसमें डालूंगा ताकि वो जो शुगर, जिसमें जो शक्कर पड़ी हुई है, शक्कर मैंने 1 कप इस्तेमाल की थी। जो शक्कर ज़्यादा है उसको मिठास को ये चीज़ें मारती हैं और ये अपना टेस्ट पैदा करती हैं, जिसमें से खीर में से मज़ा और खुशबू उठती है, ज़बरदस्त खुशबू उठ रही है और खीर का मज़ा जो है अब इंशाअल्लाह डेवलप हो जाएगा। दुआ कीजिए मेरे लिए और आप ये सीखिए, बहुत इजी है पकाना और जब आप खिलाएंगे तो लोग आपसे पूछते रह जाएंगे कि आपने क्या तरकीब से बताइए, तो आप उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं और मेरे पेश करने बता सकते हैं। और मैं पूना से नाज़रीन को ख़ास तौर से और बॉम्बे से शादाब को ख़ास तौर से ये खीर सिखा रहा हूँ। आप प्लीज़ बिरयानी के साथ, बिरयानी की मैं रेसिपी इंशाल्लाह आज लिख दूँगा। कल मैं मार्केट गया हुआ था, ज़रा बिज़ी था, आज इंशाल्लाह लिख दूँगा तो उसको पता चल जाएगा। तो ये ज़ाफ़रानी खीर है, इसमें ज़ाफ़रान पड़ी हुई है ज़बरदस्त किस्म की और ज़ाफ़रान के साथ इसमें जो चीज़ ख़ास पड़ी है वो दालचीनी पाउडर, इलायची पाउडर और लौंगे, तीनों को मिला के इस पाउडर बनाया है ग्राइंडर से और उसको मैंने मिक्स कर दिया। ज़बरदस्त इंशाअल्लाह मज़ा आएगा। मैं चख के देखता हूँ और आपको बताता हूँ। मेरी उंगलियाँ मैं डाल ले, आप इस तरह उंगली निकालिएगा, बहुत ज़्यादा गर्म है, हम लोगों की क्योंकि प्रैक्टिस होती है तो हम लोग उंगली डाल लेते हैं। जो पकाने वाले हज़रात इसी तरह चखते हैं। उम्मीद है आपको खीर ज़बरदस्त पसंद आएगी, उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है मुझे दुआओं में याद रखेंगे। थोड़ी सी इसमें इलायची का पाउडर कम है तो वो भी जो बचा है वो भी मैं इसमें डाल देता हूँ। ये जनाब मेरी खीर तैयार हो गई। इस खीर में पकाने में भी 15 से 20 मिनट और तैयारी के मिलाने के बाद टोटल आधा घंटा लगता है। ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर मुझे बताइएगा, मेरे पेज बताइए कैसे बनी। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। उम्मीद है आप भी बनाएंगे।